अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 5:40 हुए जाते हैं और पीर का दिन है, मंडे का दिन है। आज इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है अपडेट देना क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से तो कोई ऐसा ख़ास जो है वो आज नहीं, बल्कि जो ख़ास दिन आएंगे जिसमें वेडनेसडे थर्सडे जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे वो इम्पोर्टेंट। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस कैलेंडर के अंदर तो नहीं, बट जो है वो ट्रम्प और रशिया यूक्रेन को लेके यूरोपियन जो भी ममालिक हैं उनके साथ लीडर्स के साथ बातचीत है कि भाई रशिया यूक्रेन के लिए क्या जो है वो पीस टॉक के ऊपर क्या डिसीजन बनना है। अब उसके वजह से एक जो है जब तक वो रिजल्ट आता है, अगर आज ये बात हो जाती है तो कुछ क्लैरिटी आएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है वो डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी वाली पोजीशन के अंदर है। बीटीसी इथेरियम सब आपको रेड कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से आज से। और ट्रेंड जो है जो सपोर्ट लेवल है वो आपके साथ शेयर भी की है कि भाई अगर जो है वो ये सपोर्ट 115 की डेफिनेटली टूटती है, 115 200 के अराउंड जो है 116 की पोजीशन, अगर ये बिल्कुल 4 आवरली कैंडल क्लोज पे अगर 116 से नीचे की तरफ कैंडल क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली इसमें मामलात ये हैं कि नीचे की जो सपोर्ट लेवल है 120 110 के अराउंड जो है वो बीटीसी ने फिर घूमना है। लेकिन अगर 4 आवरली कैंडल जो है वो क्लोज होगी 116 एटलीस्ट 200 के अराउंड, तो फिर जो है वो मामलात देखे जा सकते हैं। जो अपकमिंग 4 आवर की दो कैंडल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो इस पे नज़र रखनी है कि जो 4 आवर्स की दो कैंडल्स का मतलब ये है कि टोटल 8 आवर्स जो है वो वॉच हमें करना है। इसी दौरान जो है अगर कोई ट्रम्प की न्यूज़ रशिया यूक्रेन को लेके है वो सामने आ जाएगी। सर्टेनिटी जो अनसर्टेनिटी वाली इस वक्त पोजीशन है वो थोड़ी सी क्लैरिटी की तरफ आएगी। दूसरा ये कि जो पीपीआई रिपोर्ट लास्ट थर्सडे को आई उसकी वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम ये है कि भाई सितंबर में रेट कट्स जो है वो क्वेश्चन मार्क में चले गए हैं। कि पहले सीपीआई की वजह से जो अच्छे आ गए कि भाई ये हाँ अब लगता है कि भाई ये यहाँ पे जो है वो सितंबर के जो रेट कट्स आएंगे वो कट होगा नीचे की तरफ, यानी कि अच्छे कट्स आएंगे, यानी कि मार्केट्स जो हैं वो अच्छे जो है वो प्राइजेस उनकी हाई होंगी। लेकिन जो पीपीआई आया उसकी वजह से अनसर्टेनिटी एक डेवलप हो गई है। आज क्या हो रहा है, आज ये है कि मैंने आपको सुबह में इंस्टा के ऊपर लेवल्स बताया कि भाई अगर 115 200 हमने और ब्रेक किया तो हम नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल्स जो अभी मेंशन किए हैं वहां की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट अभी क्या करना है ये कि जो 4 आवर की कैंडल्स हैं, नेक्स्ट जो 4 4 घंटे की दो कैंडल्स हैं वो आपकी अगर 116 200 के अराउंड क्लोज नहीं करती, उससे ऊपर 200 से ऊपर क्लोज नहीं करती, तो फिर ज़रा मामला बीच में ख़तरे की तरफ घंटी जो है वो बजेगी कि भाई 120। अच्छा, पिछले जो अपडेट्स हैं उसके अंदर मैंने लिक्विडेशन की बात की थी कि लिक्विडेशन जो है वो पहले ऊपर की तरफ मतलब पहले नीचे थी, वो ग्रैब हो गई थी। जब ये 111 की तरफ गया फिर वहाँ से ये लिक्विडेशन जो पड़ी हुई थी वो 120 के अराउंड थी, 120 121 के अराउंड थी। ऊपर की तरफ चले गई मार्केट 123 124 के करीब करीब 123, ठीक है। तो वहाँ की जो लिक्विडेशन ऊपर थी वो भी ग्रैब हो गई। फिर दोबारा मार्केट जो है वो इन लिक्विडिटी को डाउन साइड की अप साइड की लेके नीचे आ गया अब। और जो अब कंडीशन है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। ये 4 आवर की दो कैंडल्स पे नज़र रखें। अब यहाँ पे ये है कि भाई इस कैलेंडर के हिसाब से वेनेसडे का दिन, थर्सडे का दिन इम्पॉर्टेंट, फ्राइडे का दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वेनेसडे थर्सडे आपने ज़रूर देखना है। क्यों? क्योंकि इसको आप खोलें देखिए, अगर मैं सारी चीज़ें बताऊंगी तो फिर ये है कि आप खुद भी ज़रा सर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। लेकिन स्टिल मैं आपको आज गाइड कर दूँ कि ये आपकी फॉरेक्स फैक्ट्री की जो वेबसाइट है इसमें डेट्स की टाइमिंग्स के साथ जो है बताया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं भाई थर्सडे की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एफओएमसी की, ये बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेनेसडे का दिन, थर्सडे का दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से। फ्राइडे के दिन जो है वो बहरहाल इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन आज का दिन जो है वो डेफिनेटली इसके अंदर नहीं, लेकिन वो अपडेट भी मैंने आपको आज की दे दी कि अभी क्या करना है और आज के अगले जो घंटे हैं आने वाले में वो क्यों इम्पोर्टेंट है, 4 आवर की कैंडल क्यों इम्पोर्टेंट है। माइकल स्लेटर जो है उन्होंने और बिटकॉइन खरीद लिए हैं जैसे ये नीचे की तरफ गिरा है बीटीसी। अच्छा, इथेरियम
की जो पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी है, मैंने स्पॉट की आपको टारगेट्स बताए हैं। आपको कुछ महीनों से, पिछले 3-4 महीनों की आप वीडियोस उठा के देखें इथेरियम के अंदर, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे बाइंग करें, अक्यूमुलेट करें। स्पॉट के अंदर बाइंग की जाती है, अक्यूमुलेट किया जाता है वहाँ पे। कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको भी पिछले वीक ही बताया कि भाई स्पॉट के अंदर 4100 के अराउंड, 4200 के अराउंड जो है वो मैंने अपनी स्पॉट में बाइंग ऑलरेडी की है। ठीक है, और मैंने आपको वॉलेट का सीक्रेट फॉर्मूला भी बताया ओपनली कि भाई इसको इस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, ये पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे दोबारा जो बाइंग है उसके बारे में, मैं इथेरियम के बारे में आपको बता दूं कि इथेरियम के अंदर अभी भी जूस बाकी है, जूस पूरा निकला नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे जो मेनली आपको दिखाऊंगी कि भाई टोटल टू, इसके बारे में बात करते हैं, टोटल टू के बारे में, कि टोटल टू जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्या चीज़ है टोटल टू, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई बीटीसी और इथेरियम को आप जो है वो एक्सक्लूड कर दें तो आपके पास टोटल टू जो है वो निकल आएगा। अगर आप इस पे सर्च करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आप एक्सक्लूड कर दें बीटीसी को। ठीक है, तो बीटीसी को अगर हमने एक्सक्लूड किया तो आपके पास ये निकल आया। अच्छा, टोटल थ्री एक चीज़ होती है, ये मैं आपको एजुकेशनल वीडियो के हिसाब से बता दूं कि बीटीसी और इथेरियम आप अगर एक्सक्लूड करते हैं तो वो टोटल थ्री हो जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं इस वक्त टोटल टू की। तो ये तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से था कि टोटल टू जो है बीटीसी आप सिर्फ एक्सक्लूड करेंगे। अच्छा, दूसरा आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो है मार्किंग की हुई है मैंने कि अगर के या 1.48, 1.44, 1.47 के करीब करीब इसके आने के बिल्कुल चांसेस हैं। जब ये यहाँ हिट करेगा तो इथेरियम की प्राइस 438, 39, 39 नॉट 38, 3900 और 4041, 39 से 41 के अराउंड हिट करेगी आपके। ठीक है, और यहाँ बाइंग भी आपकी बनती है, मैं भी बाय करूँगी स्पॉट में, मेरी भी जो है वो मैंने भी इसके अंदर लिमिट ऑर्डर्स जो है वो लगाए हुए हैं। ये स्पॉट की बाइंग है लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए जो बाय, तो ये एक फ्री ट्रेड आपको मैंने दे दी। यहाँ पे चांसेस काफ़ी हैं कि इथेरियम इस रेंज में आए, और यहाँ से बहुत मुमकिन इम्कान है कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं बनती, वॉर या कोई और प्रॉब्लम, नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, तो इथेरियम भी ऊपर जाएगा और डेफिनेटली ऑल्ट्स का जो है वो भी अपने साथ लेके जाएगा। तो ऑल्ट्स तो हमेशा से स्पॉट के अंदर बीटीसी, इथेरियम, सोल, ठीक है, आपको एक्सआरपी बताया है, सुई बताया है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर अगर आपके पास है पैसे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, फ्यूचर ट्रेड खोल के बैठने के लिए बात नहीं कर रही। इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है और ये जो फ्यूचर ट्रेड्स वगैरह है ये एक अलग चीज़ होती है। अच्छा, बीटीसी डोमिनेंस तो डेफिनेटली जो है वो आपकी गिर ही रही है, तभी तो ऑल्ट्स ने पिछले हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस वक्त 50 जो 60 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वापस जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली बीटीसी ने नीचे आना है, वो नीचे आना ही आना है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें इस वक्त बता दी हैं कि यूएसडीटी डोमिनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देख रही हूँ। इथेरियम के बारे में मैंने आपको बताया कि बिग इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, वो ख़रीद रहे हैं। ख़ुद ट्रंप की अपनी काफ़ी इसके अंदर होल्डिंग है इथेरियम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आई होप कि लर्निंग और आपको अपडेट बीटीसी, इथेरियम, ऑल्ट्स के बारे में सब मिली हैं। इसी के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को करें ट्रेल, यानी कि अपनी ऑल्टर करें, ठीक है, अपने एसएल को, और लेस लॉस लेके बाहर आ सकते हैं। इस वक्त क्या करना है, 4 आवर कैंडल, नेक्स्ट टू 4 आवर इम्पॉर्टेंट। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें MEXC एक्सचेंज, और बाकी जो एक्सचेंज है उनके भी मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं लिंक्स को क्लिक करें, या इंस्टाग्राम के अंदर बायो के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं उसको क्लिक करें और फ्री ट्रेडिंग का पार्ट बन जाएं। ठीक है, और कुछ अप्रिशिएट भी किया करें। बहुत सारी फ्री ट्रेड्स व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी दी जा रही होती हैं, और इस वक्त MEXC एक्सचेंज का जो है वो कंपटीशन चल रहा है, उसमें भी पार्ट लिया हुआ है। अब तक की ये अपडेट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट भी किया करें, अच्छे कमेंट्स भी कोई दिया करें अपने
ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।